सैनिकों ने सामने लगे पेड़ों में बड़ी बड़ी लोहे की कीलें ठोंक दी, फिर उनमें हुक लगाए और तुरंत घोड़ों से खींचना शुरू किया। लेकिन अगले ही सेकंड में दुर्घटना हो गई। ऊंची ऊंची लताओं की शाखाएं जड़ से उखड़ गईं। इस जोरदार शोर ने जैक और नीचे उतर रहे दूसरे व्यक्ति का ध्यान खींच लिया। दोनों सावधानी से किनारे पर चढ़े और नीचे देखने लगे। जैक चिल्लाया, यह ठीक नहीं हुआ। तभी पूरी विशाल बेल हिलने लगी और मेई हुई की मुख्य गोली पूरी तरह टूट गई। भारी उथल पुथल से ऑपरेशन का समय कम हो गया और शाखाएं जड़ से उखड़ती गईं। बिना सहारे के मुख्य तना भी ढहने लगा। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और दृश्य अचानक अस्त व्यस्त हो गया। तैरते द्वीप पर मौजूद कप्तान ने लताओं को नीचे गिरते देखा और बिना हिचकिचाहट ऊपर कूद पड़ा। ऊंची लताओं को दूर दूर तक जाते और मानव संसार से संपर्क खोते देख दो सिर वाला दैत्य खुद को रोक न सका और आकाश की ओर जोर से हंसने लगा। जैसे ही लताएं नीचे गिरीं, जैक ने एक शाखा पकड़ी, राजकुमारी को गले लगाया और पूरी ताकत से छलांग लगाई। जड़त्व का उपयोग कर उसने जमीन पर गिरने से खुद को बचा लिया। कप्तान ने भी मौका देखा और खाई में कूदकर अपनी जान बचाई। गिरी हुई बेल का सिरा जोर से महल से टकराया, जिससे तुरंत एक बड़ी लहर उठी। जैक राजकुमारी को सुरक्षित बूढ़े राजा के पास ले गया। राजा ने जैक को सोने के सिक्कों से भरा थैला इनाम में दिया। तभी राजकुमारी भी वहां पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। राजकुमारी को अपने पिता के साथ महल लौटना पड़ा। जैक अनमने मन से उसे जाते हुए देखता रहा। वह स्वादिष्ट शेर का मांस भी देखता रहा, जो पहले उसकी पहुंच में था। दो सिर वाला दैत्य उदास होकर लौट रहा था। तभी उसके जुड़वां सिर ने कुछ देखा और फिर से रोने लगा। असहाय और परेशान जनरल ने उसकी नजर का पीछा किया और तुरंत किसी चीज की ओर आकर्षित होकर रुक गया। उसने आगे बढ़कर एक गिरा हुआ पर्स उठाया। जब उसने उसे खोला तो उसमें कई जादुई बीज मिले। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। उसने सामने बहती नदी की ओर देखा और अगले ही पल सारे बीज हवा में उड़ा दिए।